नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है पथिक कविता, जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। ये कविता 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। पथिक कविता को पढ़ने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी के विषय में जानकारी लेते हैं, उनका जीवन परिचय देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 में कोयरीपुर ग्राम, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी भाषा की पूर्व छायावादी युग के कवि थे राम नरेश त्रिपाठी जी कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य, इन सभी पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत तथा गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। त्रिपाठी जी मननशील विद्वान तथा परिश्रमी थे। वे स्वतंत्रतावादी कवि और लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, सौपन इनका खंड काव्य है। कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत इनकी संपादित कृति है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। 16 जनवरी 1962 को हिंदी साहित्य के इस महान विद्वान का स्वर्गवास हो गया। अब हम इनकी पथिक कविता पढ़ते हैं। पथिक कविता में कवि क्या कहते हैं देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन में बैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्ला नील बहता है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। इस कविता में पथिक जिसे हम राहगीर कहते हैं, वो संसार के, दुनिया के दुखों से विरक्त होकर, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्राकृतिक वातावरण में बसने की इच्छा रखता है। पथिक चाहता है कि वो प्राकृतिक सौंदर्य का जो वातावरण है उसमें जीवन यापन करे। इस कविता में कवि ने पथिक के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया है। कवि कहता है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि के सम्मुख, सूर्य के सम्मुख, नभ में वारिद माला की आकाश में सूर्य के सम्मुख बादलों का समूह प्रतिक्षण, हर क्षण हर पल नूतन वेश बनाकर, नया रूप धारण करके, नया वेश बनाकर, निराले रंग में, निराले ढंग से थिरकना, नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। नीचे नीला समुद्र है, मनोहर, ऊपर नील गगन, और ऊपर मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला, मन को सुंदर लगने वाला नीला आकाश है, नीला गगन है, गगन आकाश। कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर आकाश को, ऊपर मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में बिचरू, यही मन चाहता। कवि को ऐसा लगता है कि वो बादलों पर बैठ के धरती और आकाश के बीच में विचरण करे, धरती और आकाश के बीच में घूमे। उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख के कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, तो ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि का मन चाहता है कि वो बादलों पर बैठ के धरती और आकाश के बीच में विचरण करे, धरती और आकाश के बीच में घूमे। आगे कवि कहता है, रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर समुद्र गर्जना कर रहा है। मल्लालीन बहता, और मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा भी बह रही है। हृदय में ये हौसला हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है।
कि कवि अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि इन सब दृश्यों को देखकर मेरे मन में हौसला उत्साह, मेरे मन में उत्साह भर जाता है और मेरा मन चाहता है, और मन चाहता है, क्या चाहता है मन, कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि मैं लहरों पर बैठकर, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशाल विस्तृत महिमा से युक्त घर के कोने कोने को मैं देखूं। कवि का मन चाहता है कि वो लहरों पर बैठे और समुद्र के जो घर है उस घर के प्रत्येक कोने को देखे, अर्थात पूरे समुद्र में वो विचरण करे, पूरे समुद्र में वो घूमे लहरों पे बैठ के। कवि का मन चाह रहा है ऐसा। इस काव्यांश का विशेष शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि कवि ने यहाँ प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करना में मानवीकरण अलंकार है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्तक छंद है। भाषा सरल स्पष्ट सुंदर है। अगला काव्यांश देखते हैं। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब हदूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से यह अनुराग भरी कल्याणी। इस काव्यांश में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है, परंतु इस काव्यांश को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। कंचन, कंचन का अर्थ है सोना। कमला, कमला का अर्थ है लक्ष्मी। कंगूरा, गुंबद या बुर्ज या महल के ऊपर का भाग। अश्वारी, स्वारी। अनुराग, प्रेम। काव्यांश देखते हैं। निकल रहा जल निधि तल पर बिंब हदूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कह रहे हैं कि जल निधि तल पर, जल निधि समुद्र, समुद्र के तल से दिनकर सूर्य का हदूरा बिंब निकल रहा है, अर्थात आधा जो सूर्य है वो जल के अंदर है और आधा जल के बाहर है। ऐसा लगता है कि जल के जो आधे सूर्य को अंदर देख के और आधे सूर्य को बाहर देख के ऐसा लग रहा है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि ये लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा अर्थात गुंबद हो। तो सूर्योदय का जो दृश्य है इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि वो सोने का मंदिर हो, मंदिर का जो नीचे का हिस्सा जल में डूबा हुआ है और मंदिर का जो गुंबद है वो दिखाई दे रहा है। जो सूर्य है वो गुंबद के समान प्रतीत हो रहा है, लक्ष्मी देवी के मंदिर के गुंबद के समान प्रतीत हो रहा है, और जो मंदिर है वो जल में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है सुबह के जो सूर्योदय का दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है। आगे कवि कहते हैं, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अश्वारी, कि पथिक को लगता है, कवि को लगता है कि समुद्र ने अपनी निज भूमि, अपनी भूमि पर लक्ष्मी की स्वारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर ने, समुद्र ने बहुत ही सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया। लक्ष्मी देवी को अपने घर पर लाने के लिए, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने एक बहुत ही सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया है, ऐसा लग रहा है। भाव यह है कि जो सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो कोई सोने की सड़क हो, सुनहरी सड़क हो। आगे कवि कहता है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, कि जो समुद्र है वो निर्भय होकर, मजबूत होकर, दृढ़ होकर गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, और उस पर एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना, लहरों का एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना, लहरों का आना जाना बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। यहाँ कवि अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि हे प्रेममयी, हे कल्याणी, हे मंगलकारी प्रिया,
तुम अपने हृदय से अनुभव करो, तुम अपने हृदय से सौंदर्य को अनुभव करो और बताओ कि जो सुख यहाँ मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। यहाँ जो सुख मिल रहा है, ये सौंदर्य का जो अनुभव हो रहा है, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा सौंदर्य कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है। विशेष कैसे करेंगे कि कवि ने यहाँ सूर्योदय का अद्भुत वर्णन किया है। मानो कांत कंगूरा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है। मुक्तक छंद का प्रयोग है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी, इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। आज के लिए इतना ही। कविता का अगला भाग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक इसको अवश्य देखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।